दोस्तों सी एग्ज़ाम्स जो है वो सिर्फ 30 डेज़ अवे हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो है जो सी ए स्टूडेंट्स मैं और आप फेस करते हैं इज़ दैट कि सिलेबस इतना ज़्यादा बड़ा है और इतने कम टाइम में हमें मल्टीपल रिविजन्स करने होते हैं 3 to 4 टाइम्स हर पूरे इंटायर सिलेबस को रिवाइज़ करना आता है सो दैट हमारे एग्ज़ाम्स जाके क्लियर हो। बट मैंने इन कोलैबोरेशन विद सी ए प्रतीक ठक्कर सर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। सी ए प्रतीक ठक्कर सर ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स की लिस्ट निकाली है आप लोगों के लिए जो कि उन्होंने प्रिपेयर किया है बाय एनालाइजिंग पास्ट 10 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस पेपर्स ऑफ आईसीआई। ठीक है, एंड यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 70 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन आउट ऑफ दिस लिस्ट। सो प्लीज़ गो एंड बाय दिस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स के लिस्ट एंड मेक श्योर करिए कि आप कोड यूज़ करेंगे आदर्श 10 इन ऑर्डर टू गेट 10% डिस्काउंट। और प्राइस भी इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, प्राइस इज़ बिटवीन 2000 to 3000 फॉर द होल ग्रुप, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। और पिछले अटैम्प्ट में जिस स्टूडेंट्स को 3 to 4 अटैम्प्ट्स लग चुके थे उन्होंने ये लिस्ट परचेज की है एंड दे हैव क्लियर्ड इट एग्जाम्स, जिनके रिव्यूज़ में डिस्क्रिप्शंस एंड कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। सो प्लीज़ गो एंड बाय दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स की लिस्ट एंड मेक श्योर करिए कि सितंबर 2025 जो है वो आपका लास्ट अटेम्प्ट हो। एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो और मैं आप लोगों को मेरे सी एम टर सितंबर 2025 के अपडेट्स के बारे में बताता हूँ। लेट्स गेट इनटू इट। थैंक यू सो मच। दोस्तों मैं सी ए इंटर सितंबर 2025 में ग्रुप 2 के लिए अपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा ग्रुप 1 ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। सितंबर 24 में मेरा ग्रुप 2 सिर्फ बचा पड़ा है। मैंने मई से प्रिपरेशन शुरू की थी और मैं टाइमली आप लोगों को अपडेट देता रहता था कि मैं कौन सी रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ, कौन से फैकल्टी के रिवीजन स्ट्रैटेजीज के वीडियोस देख रहा हूँ एंड एवरीथिंग ऑन ऑल दैट। सो दिस इज़ द वीडियो विच आई एम गोइंग टू अपडेट यू गाइस कि मेरी प्रिपरेशन कैसे चल रही है और मेरे लास्ट 30 डेज़ के प्लान्स क्या होने वाले हैं। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी, वो एक महीने पहले अपलोड किया था, तो आई थिंक ये परफेक्ट टाइम गैप है कि आप लोगों को मैं बता दूं कि कैसी प्रिपरेशन चल रही है। ठीक है, हम रिवर्स ऑर्डर में हर एक सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से बात करेंगे एंड मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो को बहुत ही शॉर्ट रखूँ। ठीक है, पहले हम एम के बारे में बात कर लेते हैं। एम जो है वो मेरा कम्प्लीटली प्रिपेयर हो चुका है। मैंने एम को कहाँ से प्रिपेयर किया था, मोहनीश वोरा सर से प्रिपेयर किया था। उनकी मैराथन देखी थी मैंने 4.5 घंटे की और उन्हीं के चार्ट्स को मैंने यूज़ किया था और आई थिंक वो चार्ट्स भी 30-40 पेज के, तो मेरा काम भी बन गया था और उन्होंने डिटेल में लिखा है हर एक चीज़ उस चार्ट में। तो मैंने मोहनीश वोरा सर को फॉलो किया था एसएम के लिए। और इनिशियली मैंने मृगेश सर के भी मैराथन्स देखे थे जब मैंने मई में प्रिपरेशन शुरू की थी, वो मैंने आपको अपडेट किया था। फिर मैं शिफ्ट हो गया था मोहनीश सर के, ठीक है, मोहनी एमवी सर के साथ। तो एसएम की मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चैप्टर नंबर 5 जो है ना वो मेरा अभी तक कम्प्लीटली प्रिपेयर नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 1 to 4 अच्छे से हो चुका है एसएम के लिए, पर चैप्टर नंबर 5 अभी भी बाकी पड़ा है। थोड़ा थोड़ा मतलब प्रॉपर उस लेवल का ग्रिप नहीं आया जो चैप्टर नंबर 1 to 4 है। 1 to 4 थरल प्रिपेयर हो चुका है, बस चैप्टर नंबर 5 बचा पड़ा है। ठीक है, तो ये मेरी एसएम की स्ट्रैटेजी थी। और अगर आपको जो भी मैं वीडियोस के बारे में बात करूँगा ना कि मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, उसकी सारी जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो नो, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अब हम एफएम के बारे में बात करते हैं। अब मैं आप लोगों को जस्ट एक रिमाइंडर दे देता हूँ कि मेरा जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं थोड़ा सा मैं उसमें वीक रहता हूँ और थियरी में मैं थोड़ा सा अच्छा हूँ। ठीक है, तो एफएम एंड कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा वीक है एज़ कम्पेयर टू द ऑडिट एंड एसएम। तो एफएम के लिए मैंने क्या किया है अभी तक, मैं ना टू बी रियली ऑनेस्ट विथ यू गाइस, मैं एफएम के लिए मैं आई थिंक मैं सारे चैप्टर्स प्रिपेयर नहीं करने वाला। मैं सोच रहा हूँ कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है वो प्रिपेयर नहीं करूँ। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे यूट्यूब पे, बहुत सारे फैकल्टी से देखा, उन्होंने बताया कि एफएम के लिए सारे चैप्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट छोड़ भी देते हैं ना, स्टिल यू विल बी एबल टू क्लियर योर एग्जाम्स अगर आप रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स अच्छे से करो और एसएम पे आपका ग्रिप हो। तो मैंने अच्छा आई थिंक मेहनत करा है एसएम में और बाकी के रेस्ट ऑफ द सारे चैप्टर्स में कर रहा हूँ। तो मैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मैं नहीं करूँगा, बट हाँ मैं ये लाइक डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं एक बार नमित अरोड़ा सर का जो बूस्टर चल रहा है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ और मैं उसी के साथ एक बार ज़रूर कर लूँगा बूस्टर के एटलीस्ट क्वेश्चन। तो उतना तो मैं ज़रूर करके जाऊँगा सो दैट कि अगर एमसीक्यूज़ या कुछ बेसिक क्वेश्चन आ गया ना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से तो वो मैं सॉल्व कर लूँ। बाकी रेस्ट ऑफ द सारे चैप्टर्स मेरे एक बार रिवाइज करके हो चुके हैं और रिवीजन का सोर्स क्या था, मैंने मॉड्यूल्स के सारे क्वेश्चंस किए थे, दैट्स इट।
और आरटीपी एमटीपी सॉरी आरटीपी और पीवाईक्यूज एफएम के मैंने अब तक नहीं करे, जो मैं इसी मंथ में कर लूँगा, ठीक है। कहाँ, May 24 से लेके May 25 तक का। तो ये रहा मेरा एफएम एंड एसएम की रिवीजन स्ट्रैटेजी पूरी कंप्लीट। और हाँ, आप लोगों को भी एक चीज़ बता दूं कि एफएम का जो रिवीजन बैच है नमित अरोड़ा सर का, वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है। तो आप प्लीज़ उनको प्लीज़ रिफ़र कर लेना, क्योंकि मैं भी रिफ़र करता हूँ। उनकी अच्छी सी प्रॉपरली चीज़ों को वो समझाते हैं कम टाइम में। और अमित शर्मा सर एक और फैकल्टी है, उनका 2 दिन पहले ही एफएम का पावर बैच शुरू हुआ है। तो अगर आप वो भी देख लेंगे, जो भी आपको फैकल्टी पसंद है, तो मैं बस आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ कि अगर आपको पसंद है कोई फैकल्टी, इन दोनों में से जो भी, तो आप उनका बूस्टर बैच शुरू हो चुका है। प्लीज़ उनके वीडियोस को देख के रिवाइज कर सकते हैं। मैं वही कर रहा हूँ, मैं भी वही कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को बस बता रहा था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम ऑडिट के बारे में बात करते हैं कि ऑडिट की प्रिपरेशन मैंने कैसे की है, ठीक है। मैंने ऑडिट को मई से ही प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया था। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली हर रोज़ पढ़ते आया हूँ ऑडिट को, नहीं। अगर मंथ में 30 डेज़ हैं तो मैंने एटलीस्ट 20 डेज़, 15 to 20 डेज़ हर मंथ में पढ़ा ही है, ठीक है। और ऑडिट के लिए मैंने नीरज अरोड़ा सर के रिवीजन वीडियोस देखे थे, और मैं अभी तक उन्हीं को देखते आ रहा हूँ। मैंने कोई फैकल्टी चेंज नहीं किया था ऑडिट के लिए। नीरज अरोड़ा सर के चार्ट बुक को मैंने रेफ़र किया है, और नीरज अरोड़ा सर के रिवीजन वीडियोस को, जो उन्होंने 35 रिवीजन वीडियोस अपलोड किए हैं ना हर एक चैप्टर्स के, मैंने उन्हीं को सिर्फ देखा है और उन्हीं को फॉलो किया है अब तक, और मैं उन्हीं को करता हूँ। मोर और लेस मेरे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, बट अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। बट मैंने कर लिया सारे चैप्टर्स, हर एक चैप्टर्स के 3-4 बार रिवीजन वीडियोस को भी देख लिया, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। मैंने चैप्टर नंबर 9 अब तक नहीं किया, और चैप्टर नंबर 10, अभी 9 एंड 10 नहीं किया है। और मुझे लगता भी नहीं कि मैं करूँगा इन लोगों को, विच इज़, क्योंकि मैंने इनके ना मतलब मार्क्स देखे हैं कि ये हर अटेम्प्ट में कैसे पूछे जाते हैं। और मैंने नीरज अरोड़ा सर से उनकी जो रिवीजन स्ट्रैटेजी ऑडिट की, उन्होंने भी ये बोला है कि अगर आपको 1-2 चैप्टर्स छोड़ने हैं ना, तो आप ये चैप्टर्स को छोड़ सकते हो, ठीक है। विच इज़ चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। रीज़न बीइंग, मैं रीज़न भी बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 9 जो है ना, वो है बहुत ही लेंदी, और उसका जो मार्क्स है ना, वो स्पेसिफिक नहीं रहता है। कभी वो 5 मार्क्स का भी पूछ लेता है, कभी 10 मार्क्स का पूछ लेता है, तो इट्स नॉट वर्थ इट, राइट। बट उसी को अगर कंपेयर किया जाए चैप्टर नंबर 5 से, तो वो हर एक अटेम्प्ट में 15 से 20 मार्क्स का आता है। तो मैं उस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू द चैप्टर नंबर 9। एंड चैप्टर नंबर 10 जो है, विच इज़ बैंक ऑडिट, मैं उसकी रिवीजन वीडियो जो है वो एक बार ज़रूर देख लूँगा, सो दैट एमसीक्यूज़, क्योंकि उसमें से ना एमसीक्यूज़ हर बार पूछे जाते हैं, या मोर और लेस एमसीक्यूज़ ही पूछे जाते हैं। तो एमसीक्यूज़ मैं एटलीस्ट कंसिडर कर सकूँ जो आए एग्ज़ाम में। तो इसके लिए मैं एक बार नीरज अरोड़ा सर का रिवीजन वीडियो देख लूँगा, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द सारे चैप्टर्स को मैंने एक बार रिवाइज़ कर लिया है, मॉड्यूल के क्वेश्चंस अच्छे से थरली कर लिए हैं, और मैंने आरटीपी और पीवाईक्यूज़ May 24 से लेके May 25 तक ऑडिट का कंप्लीट कर लिया है। एफएमएसएम का मैंने नहीं किया है, बट हाँ, ऑडिट का मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैं बस डेली बेसिस पे अभी क्या करता हूँ, मैं सिर्फ डेली बेसिस पे ऑडिट के ना चीज़ों को बस बस उठता हूँ, रटने की कोशिश करता हूँ। बस सुबह 4 बजे उठता हूँ और 4 से 7 बजे तक बस चिल्लाते रहता हूँ ऑडिट को कि क्या क्या क्या, बस यही काम है, दैट्स इट। ये रही अपनी ऑडिट की रिवीजन स्ट्रैटेजी, और फॉर द नेक्स्ट 30 डेज़ भी मैं यही करने वाला हूँ। आई वुड से नॉट नेक्स्ट 30 डेज़, 5-6 सितंबर तक तो मैं ऑडिट करने वाला हूँ, तो वहाँ तक आप कंसिडर कर सकते हैं, मैं ऑडिट को टाइम दूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में मेरा कुछ नहीं बचा पड़ा है, मैंने कॉस्टिंग को थरली कंप्लीट कर लिया। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाई थी अपडेट की वीडियो, उसमें बोला था कि मैंने कॉस्टिंग अब तक शुरू भी नहीं किया है, और उस टाइम मुझे बहुत डर लग रहा था कॉस्टिंग से। बट आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे उस वीडियो पे कि कॉस्टिंग को और एफएम को कैसे प्रिपेयर करना है। तो मैंने वो सारे कमेंट्स को पढ़ा था, और मेरे अंदर ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि यार हो जाएगा, मेरे से हो जाएगा। तो मैंने उसके बाद से डेली बेसिस पे कॉस्टिंग और एफएम पढ़ता रहा, तो थोड़ा अभी कॉन्फिडेंस बिल्ड है। बट हाँ, एक पॉइंट है, ये मतलब एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं ना हम लोग। तो पिछले 2 अटेम्प्ट से, विच इज़ Jan 25 एंड May 25, कॉस्टिंग का जो पेपर आ रहा है ना, वो बहुत ही ईजी आ रहा है। मैंने भी ये चीज़ ऑब्जर्व की, लाइक कि इतना भी ईजी नहीं आ रहा है, बट हाँ ईजी आया एज़ कम्पेयर टू दी अदर अटेम्प्ट्स, ईजी आया। तो ज़्यादा चांसेस है कि ग्रुप 2 में इस बार अगर कोई सब्जेक्ट को उन्हें टारगेट करना है, तो वो कॉस्टिंग ही होगा, क्योंकि ऑडिट लास्ट टाइम ईजी आया था। तो इस बार एवरेज ही दे सकते हैं, या तो शायद ऑडिट को ही टारगेट कर ले। एफएमएसएम तो लास्ट टाइम हार्ड आया था, तो इस बार एवरेज ही देंगे, इतना तो कॉन्फिडेंट हूँ मैं। कॉस्टिंग के ज़्यादा चांसेस लग रहा है एज़ कम्पेयर टू द ऑडिट, ठीक है। तो ऑडिट का पेपर एवरेज दे सकते हैं, बट इस बार कॉस्टिंग में थोड़ी सी वाट लगाने वाले हैं वो लोग।
सो प्लीज़ गाइज कॉस्टिंग को अच्छे से पढ़ लेना, मैंने भी अच्छे से करा है। और हाँ, पहले अपडेट दे दूँ, कॉस्टिंग में मैं नमित अरोड़ा सर का बूस्टर बैच कंप्लीट कर लिया, मोरलेस कंप्लीट होने को आ चुका है मेरा। मैंने उनके सारे बूस्टर बैच देखे हैं, और आप भी प्लीज़ 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 देख लेना। वो सुबह भी लेते हैं और शाम को भी 7 to 9 सेशंस लेते थे, और मैं अटेंड करता था उसे डेली बेसिस पे, ठीक है। और उनके बूस्टर के सारे क्वेश्चंस कर लेना। मैंने, अगर आप देखोगे ना उनके बूस्टर, प्रीवियस बूस्टर बैच के, वहाँ पे ना लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए कि मैं वो सिर्फ वो बूस्टर बैच के क्वेश्चंस करके गए थे, और वो दे वर एबल टू क्लियर द एग्जाम्स। तो प्लीज़ गाइस, कॉस्टिंग का बूस्टर बैच नमित अरोड़ा सर का प्लीज़ कर लेना। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनकी तारीफ बहुत होती है, और वो बूस्टर बैच बहुत जाना जाता है, सब मोर और लेस हर एक स्टूडेंट करते हैं वो बूस्टर बैच। तो प्लीज़ आप लोग भी कर लेना, क्योंकि मैंने भी किया है, तो मैं जो मैंने किया मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एंड प्लीज़ मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैंने ना ग्रुप 2 क्लियर नहीं किया हुआ है, मैं बस आप लोगों को बता रहा हूँ और मेरी स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि ग्रुप 1 में मैंने आपको 4 वीडियोस दिए थे 40 डे स्ट्रैटेजी की, वहाँ पे मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी कि आप ये फॉलो करो, क्योंकि मैंने ग्रुप 1 क्लियर कर लिया है। मैं यहाँ पे बस आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ, और मैं बस बता रहा हूँ कि ये मेरी स्ट्रैटेजी है, आप लोगों को ये फॉलो नहीं करना है, ठीक है। आप लोग अपना स्ट्रैटेजी बताइए, क्योंकि मैंने क्लियर नहीं किया हुआ है, तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह भी नहीं सकता। सो दिस इज़ इट। ये मैंने चारों ही सब्जेक्ट के आपको प्लान बता दिए हैं, और जो भी चीज़ों की मैंने बात की है, बूस्टर बैच की या पावर बैच की, अमित शर्मा सर की, या तो फिर एसएम के मैराथन को जो मैंने रिफ़र किया था, ऑडिट के नीरज अरोड़ा सर के मैराथन, सबका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई और डाउट है या कुछ और चीज़ें पूछनी है मुझसे रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई वुड बी रियली ग्लैड टू हेल्प यू गाइज। एंड इफ़ यू गाइज need any kind of help, or if you have any doubts regarding group 1 preparation फॉर द September 25 जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं, या Jan 25 व्हाट्सएवर Jan 26, तो आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं रिप्लाई दे दूँगा फॉर ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच वॉचिंग टिल दी एंड प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।